देखिए हम लोग जो है देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कल हम लोगों ने जो है कहाँ तक देख लिया था। पार्थ, अभिनव, मिस्टी, कल हमने कहाँ तक देखा था। कल लास्ट आर्टिकल क्या था हम लोगों का। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ओके, देखिए हम लोग ने जो है देखिए कल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा एटम्स क्या होता है और एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं ना। तो हमने कहा हर एटम चाहता है अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आना और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ना। जो है सोडियम है, क्लोरीन है ना। सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सभी एटम्स हैं और हर एटम चाहता है अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आना और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ना, है ना। तो देखा कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो एटम अपने आप में स्टेबल होता है और ये क्या करता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में कंबाइन करते हैं ना और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे या फिर शेयरिंग करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने जो है आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, फेवरेबल कंडीशन पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ लिया। फिर शेयरिंग की बात कर रहे थे तो हम लोग शेयरिंग में देखिए जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और इसमें हमने इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली। इसके अलावा इसके टाइप देखा, पोलर, नॉन पोलर और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। काउंटिंग करना सीख लिया, ये सब हो चुका था। इसके बाद देखिए जो है हमने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि आयनिक बॉन्ड और जो है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का पार्ट था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल, है ना। तो इनकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सॉरी, आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड की डायरेक्शन को बताने के लिए एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडेशन। पहले मैं हाइब्रिडेशन को डिफाइन करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, उसके बाद हम हाइब्रिडेशन को डिटेल में आके लेके चलेंगे, है ना। तो बहुत ध्यान समझिएगा इसको जो है पहले हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना। तो जो है आज स्टार्टिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। और देखिए हम देखेंगे जो है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हम अगर देखें हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच हैव नियरली सेम एनर्जी और सेम एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। फिर समझिएगा, एक्चुअली इसमें बताया गया, मैंने बहुत फास्ट डिफिनेशन बोल दी, डिफिनेशन बहुत फास्ट बोल दी। इसमें एक्चुअली क्या बताया गया कि जो है एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए इन्होंने बताया गया एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स होते हैं। इन्होंने बताया क्या, इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, रूल क्या बनाया गया, इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एनर्जी जो है सेम हो या फिर नियरली सेम हो, समझिएगा, सेम हो या नियरली सेम हो, ठीक है ना। और सेम एटम के होना चाहिए, है ना, ये सेम एटम के होना चाहिए। तो सेम एटम के होते हैं, ठीक है, सेम एटम के, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बनाएंगे। उन ऑर्बिटल बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझिएगा। एक खास बात है कि इनकी जो नंबर्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे ना। तो जो है इस जगह लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ, इसी पॉइंट लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ना, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिएगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम शॉर्टकट में HO लिख रहे हैं,
क्लियर है? जो हाइब्रिडेशन के रूल दिया गया, ठीक है ना, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो है इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो एक खास बात है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स होंगे, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, और सेम एटम की होना जरूरी है ना। ये जब कंबाइन करेंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने टोटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक खास बात है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप जैसा है, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एक जैसा है। देखिए बड़ा सा लोब एक छोटा सा लोब है ना, प्लस और माइनस, ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है, ठीक है। तो इसे एक बात तो कंफर्म हो गई। जो है एक खास बात और है कि इंटरमिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, नंबर सेम होता है, और ठीक है शेप भी सेम होता है। पहले शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिक्सिंग के बाद शेप भी सेम होता है, ठीक है। तो इसको फिर से लिख रहा हूं मैं, डिफिनेशन है ना, इंटरमिक्सिंग। देखिए यहाँ क्या डिफिनेशन फिर से लिख रहा हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल of same atom, same atoms having same energy, है ना, same atom having same energy or nearly same energy, ना, same energy or nearly same energy, है ना, and formation of new हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, शॉर्टकट में एचओ लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव सेम नंबर, लिख भी लीजिएगा आप लोग, है ना, सेम नंबर, सेम साइज, सेम एनर्जी, तो लिख दीजिए सेम साइज, सेम एनर्जी, एंड सेम शेप, है ना, सेम शेप, ठीक है। तो यहां समझिएगा जो मिक्सिंग के बाद जो है एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ सेम हो जाता है, और उसका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। तो एक बात समझिएगा, इंटरमिक्सिंग जो होती है, और एक खास बात और भी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन वेव्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वेव्स, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं क्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉन वेव्स है, इस डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी जगह 2-3 पॉइंट और लिख देता हूँ, है ना, इसको आप नोट कर लें। इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। नेट का सुहारा लगता है आज। ठीक है, देखिए हम लोग जो है
देखते हैं। तो सेम एटम्स है ना, यहाँ से जिसे हमने बोला ना कि टोटल नंबर ऑफ एटम एटॉमिक ऑर्बिटल और टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम होते हैं। एक बात और भी है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड एचओ मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड है ना, फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। जब हम आपको पढ़ा रहे थे सिग्मा बॉन्ड तब बताया भी था इस पॉइंट को, फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और एक खास बात और भी है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन वेव्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं ना। तो जो है इलेक्ट्रॉन वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव्स रिपेल टू ईच अदर ना, रिपेल टू ईच अदर एंड फारदेस्ट अपार्ट है ना। यहां से हम देखें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रूल फॉर हाइब्रिडाइजेशन है। रूल फॉर पहले जो डेफिनेशन लिखी थी उसी को मैंने अलग अलग यहाँ लिख दिया है ना। तो जो है हाइब्रिडाइजेशन के रूल क्या है वो आपने देखे, और यहाँ से मैं समझूंगा कि डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे हम देखेंगे sp sp2 sp3 sp3d dsp2 d2sp3 या dsp3 sp3d2 और sp3d3 etc है ना। ये सारे जो है हाइब्रिडेशन, और d2sp3 भी कह सकते हैं, d2sp3 ये आपके सिलेबस में जो हाइब्रिडेशन है वो हम लोग को देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ समझिएगा कि sp क्या है, sp2 क्या है, पहले इन सबको हम डिफाइन करेंगे। जो रूल आपने देखा, ठीक है, तो इन्हीं रूल बेसिस पे हम सभी को दिखाएंगे अलग अलग, और उसके बाद जो है हम निकालने का मेथड देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है ना। अब देखिए मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। देखिए जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ से sp है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन, हर एक का हम फंडा देखेंगे कि एक्चुअली जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडेशन होगा उसका शेप कैसा होगा, ठीक है, और क्या जो है किस तरह होता है, कैसे हम सारी बातें करेंगे। तो sp का मतलब समझ में आ रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। एक s का और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है, तो मिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल बनाता है जिन्हें हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम देखते हैं यहां से हम अगर बात करें, देखिए तो ये एक s का है, क्लियर, और ये जो है एक p का है, देखिएगा ये p का है ना, ये s और ये p। हाँ, अब ये px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये दोनों के सेल सेम होंगे। अगर सेल डिफरेंट होगा तो एनर्जी में डिफरेंस हो जाएगा, और जब एनर्जी में डिफरेंस होगा तो ये आपस में मिक्स हो ही नहीं पाएंगे। तो देखिए मिक्सिंग के बाद अगर देखें, मिक्सिंग के बाद जो है ये दो हैं तो दो बनेंगे, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से अगर दो है तो दो बनेंगे, तो एक तो ये बन रहा है, देखिए एक तो ये बन रहा है, और दूसरा कलर देख लेता हूँ उसको, है ना, और एक जो है ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। दोनों कलर अलग अलग दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका देखिए नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। डिफरेंस कर पाए इसलिए कलर अलग दिखा रहा हूँ। और मैंने कहा था ना इनमें जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो लीनियर होगी और एंगल 180 डिग्री होगा इनमें, है ना। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसमें अगर हम देखें
यहाँ से अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो क्या होगा 180 डिग्री है ना। और जो शेप की बात की जाए, शेप है ना, शेप की बात की जाए तो कैसा होगा, लीनियर, ठीक है ना। और इसका नाम बदल जाएगा, देखिए एस है अब पी है तो एस पी और एस पी, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, समझिएगा इसमें रूल क्या है हाइब्रिडेशन का कि इंटरमिक्सिंग होती है 1s एंड 1p की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें का दो भाई हैं, ठीक है, एक करण है एक अर्जुन है, ठीक है ना। अब करण गोरा है और अर्जुन काला है, ठीक है। दोनों ट्विंस हैं, दोनों की एनर्जी नियरली सेम है। इनको टैंक में डाला गया, एक बड़ा सा टैंक लिया, डाल दिया, मिक्सिंग की, बाहर निकाला। अब बताइए कितने निकलेंगे। अरे भाई 2 को डाला था करण अर्जुन को, मिक्स किया, निकाला, तो कितने निकलेंगे, 2, ठीक है ना। यस वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। तो जो है अभिनव देखते रहिए, मैं दोबारा फिर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से जो है समझिएगा 2 निकलेंगे ना, जितने नंबर्स मैंने मिक्स किए थे उतने निकले, बहुत ध्यान सुनेगा, है ना। जितने नंबर मिक्स किए उतने मिले। और दूसरी बात, उनके पैर को अगर बांध दें तो उनके हेड्स में इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और क्या हो जाएंगे, लीनियर से। आ रहा आप लोगों को ये। और उनका नाम बदल जाएगा, करण अर्जुन थे तो अब क्या नाम हो जाएगा, करण अर्जुन हाइब्रिड। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, करण अर्जुन हाइब्रिड, है ना। नाम बदल जाएगा, क्या होगा, करण अर्जुन हाइब्रिड और करण अर्जुन हाइब्रिड। क्लियर है। दिखा रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। जैसे हम अगर देखें कुछ आज नेट का इशू चल रहा दिख रहा है ना, तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ से लिया हमने BeCl2, इसमें हमें मालूम है कि sp हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन होगा। CO2 हमें मालूम है कि sp हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है C2H2 हमें मालूम है, इसमें sp हाइब्रिडेशन होगा। ये सभी लीनियर होते हैं, सभी लीनियर, ठीक है। क्या होगा, सभी लीनियर होंगे। फिर समझिएगा, देखिए जैसे मैं कहा कि यहाँ पर देखिए जो है जैसे मैंने कहा कि देखिए 2 है ना, एक sp और sp, एक ये हाइब्रिड है एक ये हाइब्रिड है, समझिएगा। अब आपने कहा था रूल क्या है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस में रहने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, नहीं है। क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, नहीं है। क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, नहीं है। क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, यस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है कि नहीं दोनों की, बोलिए यस और नो। ये यस वेरी गुड। तो ऐसे में क्या हो, ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं। और ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। आ रहा आप लोगों को ये। तो यहां से जिस मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडेशन होगा, जिस मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, देखिए तो क्या होगा, एंगल 180 डिग्री। और जिसमें भी हाइब्रिडेशन sp होगा, लीनियर शेप होगा, 180 डिग्री, है ना, लीनियर शेप, ठीक है। जैसे जो है हम अगर देखें, बहुत गौर से देखिएगा, नेट का इशू लगता है आज कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। और अभी हम चेक करते हैं इसको, है ना, 2-3 जगह सेट करते हैं अलग अलग, नेटवर्किंग बढ़ रही, डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखिए तो यहाँ 180 डिग्री, जैसे BeCl2 है तो बेरिलियम, ये इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे बेरिलियम में लिया, ये पॉइंट्स पे बेरिलियम है ना, ये बेरिलियम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है, दिख रहा है। ये यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो ये क्या हो गया, लीनियर शेप। और ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कैसा एंगल होगा, 180 डिग्री, है ना। तो जिसमें भी BeCl2 को शेप आ गया, इस पॉइंट पे बेरिलियम है, देख रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या है, बेरिलियम है, और इस पॉइंट पे क्या है, बेरिलियम है, और यहाँ पर Cl है और यहाँ पे भी Cl है ना। तो शेप कैसा होगा, लीनियर आ जाएगा। आ रहा आप लोगों को ये। तो जिस मॉलिक्यूल में भी sp हाइब्रिडेशन होगा, शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। दिखा देता हूं उसको। जैसे हम लोग लेते हैं, देखिए जैसे हम लोग यहाँ ले रहे हैं BeCl2, है ना, बेरिलियम है, ठीक है। और यहाँ अगर देखें तो जो है ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर फिर दूसरा sp, देखिए इसी कलर से देख लेते हैं हम लोग, ब्लू से देख लेते हैं। एक बेरिलियम का sp और दूसरा भी ये देखिए sp, 2 sp है ना, और इसमें ये दूसरा sp है।
अब इसमें देखिए अगर देखें तो यहाँ सीएल ओवरलैप कर रहा है, देखिए सीएल एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, कल हम बता चुके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे भी जो है ये सीएल एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, ये सीएल है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है अगर देखेंगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, और अगर देखिए यहाँ देखिए ये सीएल लगा है, सीएल और ये सीएल लगा हुआ है ना, यहाँ पर अगर देखेंगे तो बॉन्ड देखिए ये तो ऑर्बिटल व्यू है, ठीक है, और हम इस जगह देखें कि यहाँ बी बॉन्ड व्यू देखें तो बी है, ये सिग्मा बॉन्ड देखिए सीएल, और ये सिग्मा बॉन्ड और ये सीएल, देख रहे हैं आप। और अगर पूछा गया सीएल बी सीएल में एंगल कितना होगा, सीएल बी सीएल में एंगल कितना होगा, तो तुम क्या बोलेंगे आप 180 डिग्री, सीएल बी सीएल बी सीएल में एंगल कितना होगा 180 डिग्री है ना, ये एंगल कितना 180 डिग्री। और जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है देखिए सिग्मा बॉन्ड बना है ये वाला, तो ये बेरिलियम का sp और क्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ क्लोरीन का p ऑर्बिटल और बेरिलियम का sp ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली देखिए BeCl2 लीनियर है, हमने कहा मान लीजिए sp हो रहा है, अभी मैं निकालना बताऊंगा आपको, लेकिन अभी क्या है आप मान लीजिए sp हो रहा है, sp होगा तो शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा, ठीक है ना, लीनियर शेप आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये। तो यहाँ पर जो है एस ओके, तो sp क्या होता है देख लिया हमने डिफिनीशन, अभी हम केवल डिफिनीशन देख रहे हैं, अब sp2 की बात करेंगे ना, नोट कर लीजिए इसे, sp2 की बात करेंगे, sp2 है ना, थोड़ा जेट का प्रॉब्लम दिख रहा है हमें, है ना, इतना दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको आराम से देखेंगे। अब हम लिखेंगे sp2 है, sp इसे नोट कर लीजिए आप लोग, sp हाइब्रिडेशन क्या होता है नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ से sp2 है ना, sp2 हाइब्रिडेशन। अब sp2 हाइब्रिडेशन में जो है हम देखेंगे, इसको मैं रख कर रहा हूँ, अब देखेंगे जिसमें sp2 होता है उसका शेप कैसा आएगा ना, इसकी बात करेंगे मैं। देखिए हम अगर देखें बहुत ध्यान समझिएगा, ये स्कीम जो है ये नेट का थोड़ा आज इशू दिख रहा है, और अब शायद नहीं आएगा, आई थिंक अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा नेट का इशू है आज, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नेट कुछ ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, चलिए तो मैं चेंज कर लूँ नेटवर्क है, शायद इससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेटवर्क चेंज कर दिया, ठीक है, शायद प्रॉब्लम ना हो जाए, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और नेटवर्क डिस्टर्ब करेगा तो अच्छा नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं sp2 है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। sp2 में क्या होता है, एक s का और एक p का, है ना। अगर हम बात करें तो एक sp2 में क्या होगा, एक s का और एक p का, सॉरी sp2 s का एक, p के दो, ठीक है, p का दो लेंगे यहाँ पर, जो है मान लीजिए ये px हो गया, मान लीजिए px है, दूसरा हमने py ले लिया, ठीक है,
और ये मिक्स होगा तो एस का एक पी के दो, हमारी पी एक्स है, ये पी वाई ले लिया है ना, तो दो पी के और एक एस का, यानी तीन मिलेंगे तो तीन बनेंगे। हमने कहा था ना इंटरमिक्सिंग होती है तो जो है नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही बनेंगे जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि तीन बनेंगे, तीन की कंडीशन क्या आएगी, तीन ऐसे बनेंगे है ना, तीन अगर देखेंगे तो ऐसे बनेंगे ना, ये कंडीशंस बनेंगे ना थ्री की। और जो है ये तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया है ना, इसका नाम हो जाएगा sp2। अब इसका नाम sp नहीं रहेगा, या s नहीं होगा, p भी नहीं होगा, अब sp2 हो जाएगा। दूसरा देखिए ये होगा sp2 है ना, ये देखिए sp2। और तीसरा जो है हम देख लेते हैं वो भी क्या होगा sp2, ब्लैक कलर से देख लेते हैं ना, ये sp2। तो ये sp2 है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। और ये क्या होगा, प्लेन पे आ जाएंगे, पूरा प्लेन पे होगा, देखिए ये पूरा प्लेन पे है, ठीक है, ये पूरा प्लेन पे है। और ये चूंकि px और py है तो प्लेन कैसा होगा मालूम है, xy प्लेन होगा, xy प्लेन, ठीक है। अगर ये px और pz होता तो पूरा मॉलिक्यूल किस प्लेन पे लाई करता, xz प्लेन पर। अगर ये py या pz होता तो yz प्लेन पे लाई करता है ना, पूरा ये मॉलिक्यूल जो है xy प्लेन पे है, क्योंकि px और py मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये कैसा बेस कैसा बनेगा, देखिए ट्रायंगुलर है, देखिए ये क्या है, ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर शेप कैसा बनता है वो देखिएगा, ट्रायंगुलर और प्लेनर। तो यहाँ पर जो शेप आ रहा है, शेप है ना, समझिएगा शेप जो आ रहा है, शेप वो बनेगा ट्रायंगुलर और प्लेनर है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर है ना। दूसरा अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल, तो आप देखिए जो है दो बॉन्ड के बीच का एंगल ये तो होगा, ये होगा 120 डिग्री, ये एंगल होगा 120 डिग्री, और ये होगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो 120, 120 और 120। तो जिस मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें sp मतलब ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर शेप बनेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं BF3, BCl3, और हमने ले लिया SnCl2, ETC है ना, ये सभी में जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना। अभी हमने कहा मान लीजिए आप अभी तो केवल डिफिनीशन दे रहे हैं ना कि sp2 अगर होगा तो शेप कैसा बनेगा, है ना, अभी तो डिफिनीशन दी जा रही है। तो आप देखिए डिफिनीशन में अब एक बात तो कंफर्म है, अगर sp2 हो रहा है, ठीक है, देखिएगा। तो जैसे हमने कहा कि मान लीजिए रूल क्या है, मान लीजिए हमने कहा करण, अर्जुन और जो है श्याम, तीन लोग हैं, तीनों भाई हैं, तीनों की एनर्जी आसपास है, और एक गोरा है, एक काला है, भूरा है, ठीक है ना। तो तीनों को अगर पेंट के टैंक में डाल दिया गया और मिक्स किया गया, निकाला गया, कितने निकलेंगे बताइए। तीनों थे, डाला गया, मिक्स किया गया, कितने निकलेंगे, यस वेरी गुड, तीन, ठीक है, तीन निकलेंगे, तो जितने डाले थे उतने निकलेंगे। अब तीनों एक जैसे लगेंगे, अब पहले तो गोरा था, काला था और भूरा था, लेकिन अब क्या हुआ कि जब दिखेंगे तो तीनों एक जैसे दिखेंगे ना, आप पहचान नहीं पाएंगे इसमें करण कौन है, अर्जुन कौन है और श्याम कौन है। तो अब इनका नाम बदल जाएगा, इनका नाम क्या होगा, करण अर्जुन श्याम हाइब्रिड, करण अर्जुन श्याम हाइब्रिड और करण अर्जुन श्याम हाइब्रिड, यानी नाम बदल गया। वैसे यहाँ पे भी जो है एस और पी के दो मिक्स होते हैं, तीन बनते हैं, और उनका नाम बदल जाता है sp2 एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। आपको और बता दूं कि अगर इन तीनों जो भाइयों के पैर को बांध दिया जाए तो उनके हेड्स में जो इलेक्ट्रॉन वेव्स है वो रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे, तो शेप कैसा आएगा, कुछ इस तरह आएगा। देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये होती है, गौर से शेप पता देख लीजिएगा, जिसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो शेप ऐसा आएगा। देखिए ट्रायंगुलर प्लेनर, ये पूरा एक प्लेन पे, ये ट्रायंगुलर है कि नहीं, देखिए ये ट्रायंगुलर है कि नहीं, ये ट्रायंगुलर है कि नहीं, देख रहे हैं आप, तो ये ट्रायंगुलर है, ये है ना, ये बेस ट्रायंगुलर है और क्या एक प्लेन पे है, तो हम इसे बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। जैसे एग्जांपल ले लें BF3 का एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो यहां पर बोरान लगा दिया, समझिएगा यहां बोरान है और बोरान का 3 sp2 हाइब्रिड, बोरान पे sp2 हो रहा है ना, बोरान का ही s और बोरान के ही 2 p इंटरमिक्स होके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो एक हाइब्रिड ये हो गया, एक हाइब्रिड ये हो गया, एक हाइब्रिड ये हो गया, है ना। और आपको मालूम है हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब इससे फ्लोरीन ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल है, जो है p ऑर्बिटल है। आप देखेंगे लास्ट के सेल में एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होंगे, वो एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, देखिए एक्सियल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना, एक्सियल। यहाँ दूसरा देखिए एफ आया तो एक्सियल ओवरलैपिंग,
यहाँ बी आएगा तो ये देखिए एक्सेल ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो क्या होगा, अब यहाँ एफ आ गया, यहाँ एफ आ गया, यहाँ एफ आ गया, तो एफ बी एफ का एंगल कितना होगा 120, एफ बी एफ का एंगल कितना होगा 120, एफ बी एफ का एंगल कितना होगा 120। क्लियर है। और जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसे क्या बोलेंगे, बोरान का sp2 और फ्लोरीन का p, sp2 और p ओवरलैपिंग, sp2 और p ओवरलैपिंग, इस तरह sp2 और p ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखिए हम अगर देखें, देखिए यहां से हम अगर देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये हम देख रहे हैं जैसे बी है ना, बी है, छोटा सा बना लेता हूँ फिगर, बी है और हमने कहा जो है तीन जो है बनने वाले हैं ऑर्बिटल है ना, बनेंगे sp2 बनेगा। मान लीजिए अभी निकालना तो बताया नहीं है, अगर आपने मान लिया कि ठीक है तो ये यहाँ से एक तो ये बना sp2, दूसरा ये sp2 और तीसरा ये sp2, देख रहे हैं। अब इस बोरान से तीन फ्लोरीन ओवरलैप करेंगे। फ्लोरीन कैसे होंगे, एक्सियल, इनकी एक्सियल देखिए, ये फ्लोरीन का एक्सियल, यहाँ थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, फ्लोरीन है ना, यहाँ फ्लोरीन एक्सियल है ना, ये फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। ये ऑर्बिटल व्यू देखिए, ऑर्बिटल व्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विजुलाइज करने के लिए आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कि ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर रहा है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बना, ये sp2 और ये फ्लोरीन का p, यहाँ अगर देखें तो sp2 और फ्लोरीन का p और ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और ये sp2 और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही तो है BF3 है ना। बोरान ले लिया, BCl3 ले लीजिए, SnCl2 ले लीजिए, SnCl2 में ग्लोन पर आएगा, दिखाऊंगा रेस्पिरेटरी में। ये तो ऑर्बिटल व्यू है। हम बॉन्ड व्यू देखने जा रहे हैं। बी है, देखिए यहाँ बना रहा हूँ बी, ये एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये देख रहे हैं, ये एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ Cl भी लग सकता है इसी तरह, ये एफ। अगर आप देखें तो ये पूरा पूरा ट्रायंगुलर है कि नहीं, ट्रायंगुलर है और पूरा पूरा एक प्लेन पे। अगर आप देखें तो एंगल देखिए, यहां से अगर एंगल पूछा जाए कितना है तो आप क्या बोलेंगे 120 डिग्री। आप एंगल बोलेंगे 120 डिग्री, यहां एंगल बोलेंगे 120 डिग्री। यानी एफ बी एफ में जब ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आ जाएगा, मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे तो क्या होगा, एंगल बताना बहुत आसान। यहाँ आप क्या बोलेंगे एफ बी और एफ, एफ बी एफ में एंगल कितना आएगा 120, एफ बी एफ में एंगल 120, एफ बी एफ में एंगल 120, क्योंकि आपको मालूम है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक दूसरे को रिपल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाती है ना, ट्रायंगुलर फॉर्म में। क्लियर है आप लोगों को ये। तो sp2 कैसे हो रहा है, एक बात मालूम हो गई। अभी केवल डिफिनेशन दे रहा हूँ। sp कैसा होता है, लीनियर होता है, अभी देखा हमने। sp कैसा होगा, लीनियर होगा, और sp2 कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा और प्लेन पे आएगा। और लीनियर तो प्लेन पे तो रहेगा वो। हाँ, sp में अगर px है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर sp में py है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर pz इंटरमिक्स हो रहा है तो z एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। यहाँ पे sp2 में अगर बात की जाए तो यहाँ s और px और py हो तो xy प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है ना। जैसे बताया ये जितने तीन बने, ये देखिए तीन बने, अगर तीन हो ये तीन है ये, तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये प्लेन पे है कि नहीं, दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये प्लेन पे है, मतलब ठीक है, आप समझ सकते हैं, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसको ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए, दिख रहा होगा, ठीक है। ये प्लेन पे है, पूरा पूरा एक प्लेन है ना, और इनके बीच का एंगल कितना है 120 और 120 और 120 आ रहा है आप लोगों को ये। तो अच्छा, ये जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, देखिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये जो है बोरान का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p, ये ओवरलैपिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह के ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। ये तो हाइब्रिडेशन से पता चला sp2 है, यहाँ फ्लोरीन से p है। फ्लोरीन का अगर देखें 9 होता है तो 1s2, 2s2 और 2p3 नहीं 2p5। तो ये p में जो है अगर देखें p है 1 2 3 4 5, ये देख रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, p में तो है। यही तो ऑर्बिटल p वाला जो है फ्लोरीन का ओवरलैप करेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक बोरान का, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए ख्याल, ये बॉन्ड कैसा है, ये जो बॉन्ड बना है वो क्या होगा sp2 और p। ये जो बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन का p और बोरान का sp2 है ना। तो ये जो बॉन्ड है, आपको ये आइडिया होना जरूरी है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड
उसका जो है ओवरलैपिंग किस तरह के ऑर्बिटल्स हो रहा है ना। अच्छा मिस्सी, ये तेज है पहले, पीएक्स और पीएक्स कैसे मिक्स हो सकते हैं। हमने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो एक सेल में अगर सेकंड सेल में ले रहे हैं तो पीएक्स एक होगा तो एक पीएवाई होगा एक पीजेड होगा। और कैसे पीएक्स पीएक्स हो सकता है ना, जब एक ही एटम है, ठीक है, ओके ठीक है, और सेकंड सेल का पी और थर्ड सेल का पी मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। क्लियर है मिस्सी। तो पीएक्स पीएक्स कभी नहीं मिक्स होंगे भाई, पीएक्स पीवाई होंगे, पीवाई जेड पीजेड है ना, क्योंकि पीएक्स पीवाई पीजेड होता है ना। चलिए खैर ओके। तो यहां से जो है आप समझने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में हाइब्रिडेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है और किस प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैं सब चीजें बता रहा हूँ क्योंकि जो बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ ये भी पूछ देते हैं मॉलिक्यूल किस प्लेन पे लाई कर रहा है, उसका नोडल प्लेन क्या है, ठीक है, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, कितने एटम्स प्लेन पे हैं, वन प्लेन पे, तो कई तरह के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, हमेशा जे एडवांस में भी इवन नीट में भी पूछा जाता है। एडवांस थोड़ा डेप्थ में जाके बताना पड़ता है तो डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, है ना। लेकिन जिसकी डेप्थ नॉलेज होती है वो जे मेंस में भी अच्छा करता है, वही नीट में भी अच्छा करता है, ठीक है। तो ये sp2 आपने देख लिया डिफिनेशन। अब हम देखेंगे sp3, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें आप लोग। इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना। हाँ ठीक है, अब नेटवर्क का लोड डाल दिया अलग अलग ना, तो कई सिस्टम चल रहे हैं मेरे यहाँ पर। कल आप लोग क्लास जो है एक 1:15 से स्टार्ट हो गया ना, वो मैं लाइव क्लास वहाँ से कोचिंग सुनूंगा क्योंकि कुछ लोग मैंने बुला रखा है, ठीक है। देखते हैं सेट हो जाएगा तो चाहिए, कोशिश करेंगे कि सेट हो जाए, है ना। कल हम लोग जो है एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे संडे, और 1:15 to 3:15 क्लास होगी 2 घंटे के ना। कल संडे क्लास होगी, ठीक है, 1:15 टू, वो आपको मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। वो यहाँ से नहीं लेंगे, घर से नहीं लेंगे, उससे हम लोग कोचिंग से लेंगे, है ना। कुछ बच्चे और पढ़ रहे होंगे तो एक साथ पढ़ लीजिएगा, देखिएगा बोर्ड का वहाँ पे कैसा आपको दिख रहा है। चलिए खैर, हमने कहा sp3 की बात करने जा रहे हैं ना, sp3। और देखिए sp3 अगर लेते हैं तो s का 1 और p के 3, px py और pz, मान लीजिए pz है, px py और pz इंटरमिक्स होंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि s का 1 ये s का है ना, s का 1 p के 3। निश्चित ध्यान रखिएगा, ये px py pz एक ही एक हो सकते हैं, है ना, दो कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये मिक्स होंगे तो कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे भाई। 4 मिक्स हुए तो 4 ही तो बनाएंगे, 5 तो बना नहीं देंगे, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और एक खास बात है कि इनकी ये अगर सेकंड सेल के तो सेकंड सेल के सारे होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी तो सेम होगी सेकंड सेल में, इनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो भी मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर सेल बदल दीजिए, इसका सेकंड सेल इसका थर्ड सेल, मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है लार्ज नहीं होना चाहिए, नियरली सेम ही सेम हो, ठीक है। ये रूल है हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखिए यहाँ से 4 बनेंगे और 4 जो है
मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक चीज और बता दूं, जो अरेंजमेंट सिग्मा बॉन्ड का होता है, जो अरेंजमेंट सिग्मा बॉन्ड का होगा, यानी जो हाइब्रिड का होगा वही सिग्मा बॉन्ड का होगा। और किसी मॉलिक्यूल का शेप सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करते हैं, पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करते। सिग्मा अगर लीनियर है तो मॉलिक्यूल लीनियर शेप हो जाएगा, सिग्मा वी शेप है तो वी शेप हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर है तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अरेंजमेंट सिग्मा बॉन्ड का होगा वही शेप मॉलिक्यूल का हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करेगा। अब देखिए इसमें चार बनेंगे, चार में कैसे बनेंगे देखिएगा। हम अगर देखें तो यहां से यही ले लेते हैं, ये जो है 4 है ना। और इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, एक तो बना ये sp3, इसका नाम बदल जाएगा, s का 1 p की 3 है NsP3, इसका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। दूसरा देखिए बनेगा, सेकंड कलर हम बदल देते हैं, ये देखिए, है ना, ये दूसरा है, इसका भी नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। और जो है थर्ड देखिए, इसको ले लेते कोई और कलर, रेड से ले लेते, चलिए इसका नाम क्या होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। और चौथा ब्लैक कलर से ही ले लेते हैं, ठीक है, चार हाइब्रिड है, इसका नाम भी क्या होगा sp3। अब इन चारों का नाम क्या होगा sp3 है ना। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा, है ना। और एक बात तो कंफर्म है, जो इनमें इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन वेव्स ये रिपेल करेंगे और मैग्नेटिक बनाएंगे। ये जो शेप आ रहा है देखिएगा, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें चार सरफेस होते हैं और चारों पास एरिया क्या सेम है। और ठीक है, ये जो शेप है ना टेट्राहेड्रल, है ना, इसमें आपको बता दो एंगल जो आएगा, एंगल, ये जो एंगल आ रहा है देखिए, ये एंगल जो आ रहा है ये 109 डिग्री 28 मिनट्स है ना, इसे थीटा लिख लीजिए। ये एंगल कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। ये एंगल कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये एंगल कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना। और सभी का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो है हम अगर ले CH4 में sp3 होता है, मैंने कहा मान लीजिए, आपने मान भी लिया। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल शेप आएगा, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। देखिए जो शेप आएगा, शेप यहाँ से टेट्राहेड्रल ना, इसे जो बोला जाएगा शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना, सम चतुष्फलकीय। और टेट्राहेड्रल होगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री और 28 मिनट्स, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो एक बात तो कंफर्म होगा कि sp3 जिसमें शेप होगा उसका जिसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा उसका शेप कैसा होगा टेट्राहेड्रल। दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। और देखिए CH4 है ना, CH4 में हमने कहा CH4 है, CCl4 है ना, अमोनिया है, वाटर है, इन सब में sp3 होता है, ETC। अब CH4 का एग्जांपल लेंगे तो ये C है, यहाँ देखिए, अगर देखें ये देखें, ये चार टेट्राहेड्रल फॉर्म, और यहाँ पर देखिए एक तो हाइब्रिड ये है, एक sp3 चार बन गया ना, ये कार्बन है, और ये हाइड्रोजन, देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन। ये एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, समझेगा। ये तो HCH का एंगल अगर पूछा गया HCH में कितना एंगल होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। ये तो ऑर्बिटल व्यू है ना, ये ऑर्बिटल व्यू है, बॉन्ड व्यू दिखाता हूँ, बॉन्ड व्यू, ऑर्बिटल दिखा रहे हैं ना, ये बॉन्ड व्यू देखें, तो आपको जो ये दिखने को तो ये मिलेगा मेरे बुक्स में, आप आप इसी को लेना, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा, ये H और ये H। आपने कहा कि हमको मालूम हो गया है sp3 हो रहा है, ये एंगल जो है कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, है, ये भी सेम एंगल होगा थीटा, ये एंगल वही सेम थीटा है ना, ये एंगल थीटा सेम आएगा भाई 109 डिग्री। और ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड,
हाइड्रोजन का S और कार्बन का sp3, ये जो बॉन्ड बन रहा है sp3 कार्बन का और इसका S है ना, हाइड्रोजन का sp3 और S, बहुत छोटा लिख रहा हूँ देखिएगा, ये sp3 और ये S है ना। वही मैं आपको दिखा देता हूँ है ना, इसका व्यूज दिखा देता हूँ। देखिए अगर बात करें, देखिए इसको देखिए, ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4 sp3, देखिए ये इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। देखिए ये क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म है। ये ऐसा है, 4 बॉन्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए हाँ दिख ही रहा होगा। अब अगर देखें तो ये एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स है ना। ये एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब अगर हम बात करें इस जगह, तो ये सभी में एंगल सेम आएंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा और रिपल्सन से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और 3D स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगर देखा जाए, यहाँ से एक सरफेस, ये मिला दीजिए, ट्रायंगुलर सरफेस है एक, वैसे ही यहाँ एक ट्रायंगुलर सरफेस बनेगा, वैसे ही इस साइड बनेगा ट्रायंगुलर। देखिए इसमें भी एक ट्रायंगुलर सरफेस बना, और एक देखिए नीचे बना एक ट्रायंगुलर सरफेस है ना। और 1 2 3 और 4 सरफेस है कि नहीं, और चारों का सरफेस एरिया सेम है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, यानी समचतुष्फलकीय। 4 सरफेसेस में जिनका सरफेस एरिया सेम है, इसलिए बोला जाता है टेट्राहेड्रल। और आपको बता दूं, जैसे हमने कहा मेथेन है ना, अब ये मेथेन है, तो यहाँ पर मेथेन में कार्बन इस सेंटर पे होगा, ये sp3 है, इसमें हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन आके ओवरलैप कर गया है ना, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। मतलब ये शेप होगा मेथेन का, मेथेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर पूछा गया H में एंगल कितना होगा, तुरंत आप बोलेंगे कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स। आपसे पूछा गया तो बताएंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स, किसी में भी ले लीजिए, सब में एक ही जैसा एंगल आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। समझ लीजिएगा, फीलिंग जरूर होना चाहिए कि एक्चुअली कैसे से बन रहा है, क्या एंगल आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड किस तरह के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से है, तो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का S, कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का S, कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का S, है ना, क्लियर है। ऐसे ही हम CCl4 का लेंगे, CCl4 का, ये CCl4 है, CCl4 है ना, CCl4, ठीक है, ठीक है, CCl4 है, ठीक है, CCl4 का ले लें। तो CCl4 में क्या होगा, यहाँ C है, यहाँ Cl का p ऑर्बिटल, p देखिए, p का भाई p का क्या डंबल होता है, डंबल है तो ऐसे तो जाएगा, ऐसे ओवरलैप करेगा, ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये ऐसे ओवरलैप करेगा ना, यहाँ ऐसे ओवरलैप करेगा, एक्सियल है ना, देखिए एक्सिस सेम होगी, यहाँ एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस देखिए जरा, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ Cl आएगा, Cl आएगा, Cl आएगा, Cl आएगा। अगर पूछेगा Cl और CCl में एंगल कितना होगा, तुरंत बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप लोग कहेंगे अमोनिया में क्या होता है, अभी पढ़ेंगे वेस्फर थ्योरी, कि यहाँ N है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, इसमें लोन पेयर आ गया, लोन पेयर क्या करेगा, शेप को डिस्टर्ब कर देता है। तो वेस्फर थ्योरी पढ़ाएंगे, पहले निकालना सीख जाए सब, इसके बाद वेस्फर थ्योरी वाटर है, वहाँ यहाँ O है, यहाँ H है, यहाँ H है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, तो इस शेप को डिस्टर्ब कर देगा, वी शेप आएगा, ठीक है ना। तो हम अभी आपको दिखाएंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि अगर लोन पेयर आ जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो शेप डिस्टर्ब हो जाता है, और शेप डिस्टर्ब होने के बाद क्या नया शेप बनेगा वो हम देखेंगे वेस्फर थ्योरी में, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्सन थ्योरी में। जैसे इसके बाद हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक्चुअल बॉन्डिंग में वेरिएशंस और सारी ट्विस्टिंग दिखाई देती है ना। चलिए खैर, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि sp3 हाइब्रिडेशन का शेप क्या होता है, सबको मालूम हो गया। मैं पूछूंगा अभी, बताइए। अच्छा आप ही लोग बताइए, sp का शेप कैसा होता है, sp का शेप कैसा आएगा। यस, वेरी गुड। देखिए क्या बहुत फास्ट आंसर दिया जो है मिस्टी ने, और लोग को याद नहीं किया, वेरी गुड रिदम पार्ट, वेरी गुड, बहुत फंड बच्चे, स्पीड से आंसर आना चाहिए। जरा आप क्या हो गया भाई, जो है आंसर फास्ट ही दे रहे हैं, फास्ट दीजिए आंसर, है ना। प्रभुगुण देखिए जो है, चलिए
लिखने की आदत डालिए, थोड़ा दिमाग तेज दौड़ाएंगे ना तो आपका दिमाग और बढ़ेगा, है ना, और स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल जो है सब लोग आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, पूछा इसलिए जाता है कि आपका कंसंट्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आप कनेक्ट है कि नहीं। अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर बेकार हो जाएगी, है ना, आपको मतलब ब्रेन पावर ही नहीं पड़ेगा, फिर कंसंट्रेशन नहीं पड़ेगा, मेमोरी पावर लॉस होने लगेगी, फिर फायदा क्या। लाइव क्लास का मतलब है कि आप उसको इंटरेक्ट करिए, देखिए क्या हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से आइडिया है sp3 हो गया। अब हम देखेंगे sp3d। ठीक है ना, sp3d की बात करेंगे ना। देखिए, नोट कर लीजिए इसे। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, है ना। जो है हम बात करेंगे sp3d, है ना। आपको जनरली बॉन्ड व्यू की जरूरत पड़ती है। जो पढ़ाया जा रहा है नोट्स बना के आप हमको आफ्टर क्लास 1-2 घंटे बाद भेज दीजिएगा, है ना। ये जो है आप लोग भेज जरूर देंगे। डेली के नोट्स आप लोग भेज दिया करिए मेरे को। बिल्कुल अलर्ट रहिए और बिल्कुल सिंसियरली, है ना। कल 1:15 से क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, संडे। ठीक है, हम लोग नया टॉपिक उसमें लेंगे, कोई संडे स्पेशल है। जनरली संडे आप डेली क्लास चलाएंगे आप लोग की। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ठीक है, वैसे वहां क्लास होगी थोड़ा स्लो चलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा ना, स्लो चलेगी क्योंकि बच्चे लिखेंगे, फिर मैं यहाँ तो हम मन चलते हैं आपने लिख लिया फास्ट, है ना। चलिए ख्याल sp3d। देखिए sp3d है ना, ये आ रहा है। देखिए डी में आपको बता दूं कि ये जो है dz² इन्वॉल्व होता है इंटरमिक्सिंग में। sp3d है ना, हाइब्रिडेशन। एक बात समझिएगा, अच्छा तो ये sp3d मिक्स होंगे तो s का 1 p के 3 d के, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बताइए जरा। sp3d मिक्स होने के बाद कितने s का 1 p का 3 d के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत मिस्टी। रिदम बिल्कुल सही, 5। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 5। और ये पार्ट जो है ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिड बनेगा, है ना, केवल ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं बनेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल, है ना। 2 पिरामिड बनेंगे इसमें, एक ऊपर एक नीचे। ट्रायंगुलर प्लेनर होगा और बाई पिरामिडल होगा। ठीक है, अभिनव 4 नहीं 5 बनेगा। ठीक है भाई, एक बात समझिएगा, एस का 1, पी के 3, 4 हो गए, और डी का 1, टोटल 5 बनेंगे नहीं बनेंगे। तो 4 कैसे आ सकता है। ठीक है अभिनव, क्लियर हो रहा है ये। एस का अभिनव आपको क्लियर नहीं हुआ, अभिनव त्रिपाठी, टोटल कितने बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 5। यस, तो यहां से टोटल 5 बनेंगे। अब 5 ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा होगा, जो अरेंजमेंट 5 का होगा वही अरेंजमेंट जो है वही सिग्मा बॉन्ड का हो जाएगा, वही मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ, है ना, एस और पी अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, dz² है, मालूम ही हो गया। देखिए यहाँ होता क्या है, देखिए ये जो है 3 प्लेन पे होगा। ठीक है, और एक प्लेन की देखिए, एक प्लेन की देखिए 3, 1 2 और 3, ये 3 प्लेन पे होगा। एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ये होगा। ठीक है, अब जो है अगर देखें यहां से जो है यहां से देखिए 3, 1 2 3, 3 प्लेन पे इसमें 2 तरह के बॉन्डिंग लाएंगे, और बॉन्ड व्यू की जरूरत पड़ेगी। ऑर्बिटल व्यू ना ऑर्बिटल बना लीजिए, ऊपर एक नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिखा देता हूँ बना के। ऑर्बिटल व्यू की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन और देखिए जैसे हम लोग लेते हैं ये एक ऑर्बिटल ऊपर, एक नीचे, 3 प्लेन पे, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे।
ठीक है, ये आपका जो है इसको एक और बना लेते हैं, कुल बॉन्ड व्यू देख लेते हैं ना। ये अगर देखें तो इसमें देखिए यहां से 1 2 3 तीन प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे, है ना, ये बॉन्ड व्यू है ना। वैसे ही जरूरत पड़ेगी आपको। अगर देखें तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, ऊपर हमें एक पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड देख रहे हैं, एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है। बेस कैसा है पिरामिड का? ट्रायंगुलर, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे भी देख लीजिए जो है देख रहे हैं। तो ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल है ना। कैसा होगा? शेप कैसा आएगा? शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है ना, प्लेनर बाई पिरामिडल है ना, बाई पिरामिडल, ध्यान रखिएगा, है ना। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दिखाता हूं मैं, फिगर दिखा रहा हूं। और इसमें बॉन्ड एंगल दो तरह से पाए जाएंगे। बॉन्ड एंगल बी ए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट नहीं, बॉन्ड एंगल नहीं SP3D, SD3 नहीं है, SP3D 5 है, देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। SP P भी रहेगा, ठीक है, मिस्टी, ठीक है। यहां से S का एक, और PX PY और PZ, और फिर DZ स्क्वायर, देखिए ये इनवॉल्व होता है ना। PX PY PZ तीनों गए, ये तो टोटल 1 2 3 4 5 बन गए, मिक्स होने के बाद बन गई है बॉन्ड एंगल। देखिए बॉन्ड एंगल सब लोग दिखते रहेंगे। ये जो है ये प्लेन वाला, जो प्लेन केवल तीनों ना, इनके बीच एंगल कितना होगा मालूम? 120 डिग्री। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। और दूसरा ये वाला देखिए, ये एंगल कितना होगा? 90। ये और ये एंगल 90, ये और ये एंगल 90। वैसे नीचे वाला भी ये और ये एंगल 90, ये और ये एंगल 90, ये एंगल 90 ना। तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल आएगा और दूसरा 120, दो तरह के एंगल होंगे इसमें। और जैसे एग्जांपल लेते हैं PCL5, देखिए PCL5 है ना, एक खास बात समझिएगा कि अगर देखिए तो यहाँ PCL5 है, तो इसे ये देखिए यहाँ सेंटर P है, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, देख रहे हैं आप, एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे। एक खास बात और इसमें कि जो इससे देखिए जो तीन है ना, तीनों को बोलते हैं, जो प्लेन वाले उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन जो प्लेन वाले हैं अभी नो, यहाँ तो सही चल रहा है, यहाँ तो हमने सब सेट कर दिया, तीन को डिवाइड कर दिया अलग अलग। आप पे प्रॉब्लम आ रही होगी है ना नेटवर्क की, कुछ आपका इशू आ रहा होगा नेटवर्क का, है ना। तो बस खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी 10 मिनट और लगेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है इसको बाद में वीडियो देख लीजिएगा, अगर अपना प्रॉब्लम आ गई तो ना, नेटवर्क प्रॉब्लम आई तो देख लीजिएगा। हम अगर देखें तो ये CL है, और लेकिन लाइव जरूर देखिए, है ना। नेटवर्क कोशिश करिए ना, नेटवर्क बजा कर, मतलब डाटा बजा कर रखिए। तो CL है, ठीक है, ऊपर CL नीचे CL है ना। और एंगल इसमें दो तरह का, CL PCL एंगल कितना 120 भी है, और CL PCL में 90 डिग्री एंगल है। हाँ, जो मैं बताना चाहता था, देखिए जो एक्सेल वाला है, एक्सेल वाला इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। एक्सेल जो P और CL है ना, ये एक्सेल वाला है ना, एक्सेल वाला, और PCL जो है इक्वेटोरियल वाला, इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल, ये ज्यादा होगा एक्सेल वाला। एक्सेल वाला है ना, ये साफ से लिख देता हूं, एक्सेल, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी इक्वेटोरियल से, है ना। इक्वेटोरियल तीनों है ना, तीनों इक्वेटोरियल वाले हैं। क्यों? क्योंकि PZ स्क्वायर DZ स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, सॉरी, यहाँ DZ स्क्वायर, और DZ का हमने दिखाया था जो है Z एक्सिस पे लोब्स होते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूं कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा 5 है, तो 3 प्लेन पे ना,
ये 3 एक प्लेन पे आकर देखिए, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अगर आप देखें तो बेस कैसा है, ये ट्रायंगुलर है कि नहीं, ये बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है। और ये देखिए ये जो है ये देखिए थोड़ा नीचे ऐसे वर्टिकल में रहेगा ना, ऐसे। अगर आप यहां से इसको देखें तो ये बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है कि नहीं, ट्रायंगुलर है ये, देख रहे हैं। और ये पिरामिड बन रहा है, देखिए पिरामिड बना, ये पिरामिड बना, और नीचे भी पिरामिड बन रहा है, देखिए एक पिरामिड बन रहा है ये, और ये बना, और ये बना, है ना। तो ये अगर देखें, फिगर को देखने की कोशिश करेगा, ये देखिए यहाँ से जो है ये बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर। और ये पिरामिड बना, ये पिरामिड है ना। तो ऐसा बेस जिसका ट्रायंगुलर हो और वो पिरामिड एक ऊपर है, एक पिरामिड नीचे, दिख रहा है, ये पिरामिड नीचे। आप देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अच्छा देखिए यहाँ से बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल, है ना। क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल, है ना। ये थोड़ा सा ये एंगल थोड़ा सा ब्लू वाला हिल जा रहा है, ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ना। ये देखिए ऐसे, ये देखिए घूमते हुए दिख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। अब जो है समझिएगा, जैसे PCl5 है, तो यहाँ पर P है, यहाँ Cl है, ये Cl है, ये Cl, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तीनों Cl, ये तीनों क्या है, इक्वेटोरियल पे हैं। एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। तो इसे बोलेंगे जो है ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल, है ना। और Cl PCl में एंगल देखिए 90 डिग्री आ रहा है ना, लेकिन Cl PCl में एंगल 120 भी आ रहा है। ये 120, 120 और 120, देखिए 90, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 और 90। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ 90 डिग्रीज हैं, हमेशा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन एडवांस वाला दे देते हैं। आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए, हर चीज को विजुलाइज कर पाए, हर चीज को थिंक कर पाए, हर चीज को प्रॉपरली जो है सोच पाए कि हो क्या रहा है। तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे ना। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहने जरूरी है। तो एक बात और समझिएगा, जो यहाँ पर ये P और Cl है, ये लेंथ दोनों बराबर होती है, लेकिन इसमें बात करेंगे तो ये बड़ी, ये छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि P डिजिट स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक, सब पहुंच रही है, ठीक है। तो फाइनली जो है sp3 देख लिया। अब हम लोग sp3d2 की बात करने जा रहे हैं ना। हम केवल डिफाइन कर रहे हैं sp3d2। इसे मैं रख करूं क्या, नोट करते रहेंगे, तुरंत हमें भेजेंगे, सेंड करेंगे ना। देखिए अगर हम देखें sp3d2 है ना, यहाँ से हम अगर बात करें sp3d2 है ना, ये इसमें sp3d2 हम देखें तो ये d जो है, d का x स्क्वायर, y स्क्वायर और d z स्क्वायर, है ना, जनरली ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है। sp3d2 की बात कर रहे हैं हम लोग। और एक बात तो कंफर्म है कि S का एक, P के 3 और D के 2 मिलेंगे तो कितने बनेंगे, 6। कितने बनेंगे, 6 बनेंगे या 5 बनेंगे। sp3d2 में जो है कितने बनेंगे, S, वेरी गुड, 6, ठीक है ना। वेरी गुड पार्थ, रिदम, निश्ची। तो जा रहा, आपने काउंटिंग कर लिया क्या, तो चलिए फास्ट किया करिए, फास्ट करिए ना तुरंत। देखिए तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर 6 बनेंगे, है ना। और 6 का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो 4 जो है एक प्लेन पे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, है ना। देखिए कुछ इस तरह बनेगा। देखिए यहाँ से जो है हम अगर देखें
देखिए गौर से, ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा और बाई पिरामिडल है ना, बाई पिरामिडल बनेगा। और इसमें स्क्वायर देखिए इस पॉइंट पे देखिए, मान लीजिए हमने कहा एटम सेंटर एटम है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हम अगर देखें बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है ना, और स्क्वायर प्लेन पे है स्क्वायर प्लेनर और बाइपिरामिडल। इंग्लिश में जो है सेम है सब में। अगर आप देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल में भी 90 डिग्री है ना 90। तो सारे एंगल, ये एक्सियल वाला है, ये एक्सियल वाला है ना, और ये चारों क्या है इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पे। ठीक है। इसमें हम अगर देखें देखिए तो यहाँ से जो है ये पिरामिड ऊपर बन रहा है, गौर से देखिएगा ये पिरामिड ऊपर बना जो है, दिख रहा है ये जो है जा रहा है, ठीक है। देखिए ये दिख रहे हैं स्क्वायर प्लेनर है, पिरामिड स्क्वायर प्लेन के ऊपर एक पिरामिड बना, और वैसे ही जो है एक नीचे पिरामिड बनेगा। इसको चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है ये अगर देखें ये जो है पिरामिड बन रहा है, जो है नीचे दिखेगा, तो एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर है ना, इसे बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल है ना। तो यहाँ से जो है इसको हमने केवल बॉन्ड व्यू देख लिया, आप इसको चाहे तो ऑर्बिटल व्यू भी देख सकते हैं। तो ऑर्बिटल व्यू जरूरत नहीं, बस आप ऑर्बिटल बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। और यहाँ सारे सेम होंगे, सारे ही सेम होंगे, क्योंकि जो है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जा रहा है ना, सारे सेम होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, जो है एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा पहले तो देखिए शेप कैसा होगा, शेप है ना। शेप की अगर बात की जाए तो हम इसे बोलेंगे स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लेनर है ना, प्लेनर बाई पिरामिडल है, बाई पिरामिडल स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ना। और दूसरा जो है इसको हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, क्योंकि इसके 8 सरफेस हैं और 8 सरफेस का एरिया सेम है, तो ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल है ना, इसको हम लोग जो है ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। और हम अगर बात करते हैं इस जगह शेप के बाद, अगर देखें बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल सभी में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे SF6 है ना, SF6 में sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है, इसलिए इसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। दिखा रहा हूं मैं आपको, दिखा रहा हूं ऑक्टाहेड्रल का शेप है ना। इतना छोटा ही ले लेता हूं ना, देखिए ये 4 तो एक प्लेन पे हो गए, ठीक है। ये जो है मेरे फिंगर से छुप रहा है, ठीक है। ये तो 4 एक प्लेन पे हो गए ना, देखिए ये 4 इधर, एक ये 2 3 4, ठीक है। फिर ये ऊपर आ जाइए, ये एक ऊपर थोड़ा छोटा ले लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है ऐसे देख लीजिए, दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां हम अगर बात करें तो इसमें देखिए एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, देख रहे हैं सब में 90 डिग्री। और ये जो शेप है देखिए, अगर देखिए बेस कैसा है, स्क्वायर है कि नहीं, देखिए बेस स्क्वायर है और पिरामिड ऊपर बन रहा है, पिरामिड देखिए ये पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पिरामिड बन रहा है ना, वैसे नीचे पिरामिड बनेगा, ये पिरामिड बन रहा है ना, ये पिरामिड बन रहा है, ये पिरामिड बन रहा है, तो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल तभी बोलेंगे ना जब इसमें जो है क्लियर है। देखिए ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल है ना। तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे इसको, समझ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाएगा, ये तो आइडिया ही आपको। तो यहां से ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें 8 सरफेस देखिए, एक तो ये देखिए, एक ये हो गया ट्रायंगुलर, एक सरफेस ये हो गया, दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस ये 2 3 4 है ना,
5 6 7 और ये 8, ठीक है ना भाई। एक अगर देखिए यही तो एक सरफेस हुआ, एक ये हो गया, तो 4 तो ऊपर ही हो गए और 4 नीचे हो गए, तो 8, और सबका सरफेस एरिया सेम है तो ऑक्टाहेड्रल। अब ये SF6 है, देखिएगा SF6, यहाँ S है, यहाँ F है, यहाँ F है, यहाँ F है, यहाँ F है, यहाँ भी F है और यहाँ भी F है। पूछा गया कि जो है F S F में एंगल कितना, आप तुरंत बोलेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, हर में 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से जो है 90 डिग्री है ना। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये S है, ये F है, 1 2 और 3 है और ये 4 है, ये 5 है और ये 6, ठीक है ना। यहाँ हम अगर देखें तो जो है ये SF6 है ना का स्ट्रक्चर है, और सभी में एंगल कितना होगा, F S F में कितना एंगल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे sp3d3, sp3d2 देख लिया, अब हम देखेंगे sp3d3, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लें। ये हम डिफाइन कर रहे हैं अभी, है ना। तो कैसे आप लोगों को अंतरात्मा क्लियर हो रहा होगा कि शेप कैसा आता है, खुद डिसाइड कर लेंगे आप शेप, है ना। समझना जरूरी तो खुद ही आप डिसाइड कर लेंगे कि अगर SP शेप है, SP है तो शेप कैसा होगा, लिनियर, SP2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, और SP3 है तो टेट्राहेड्रल, SP3D है तो ट्रायंगुलर प्लेनर बाइप्लेनर, SP3D2 तो ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, या स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है ना, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। SP3D3 देखिएगा। देखिए यहां से हम अगर देखें SP3D3, तो इसमें जो है हम अगर बात करें तो टोटल कितने बनेंगे, 7, ठीक है ना। S का 1, P के 3 और D के 3, यस यस, वेरी गुड मिस्ट्री, बहुत ठंड बच्चे। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना। मैं डायरेक्टली इसका जो अरेंजमेंट है 3D स्पेस में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, अगर देखा जाए तो ये जो है 5 तो प्लेन पे होंगे ना, 5 जो होते हैं प्लेन पे होते हैं। देखिए यहाँ 5 प्लेन पे होंगे, पेंटागोनल, और एक ऊपर एक नीचे है ना। देखिए सेंटर पॉइंट है ये, जहाँ कोई एटम होगा, सेंटर एटम जिसपे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया, और एक ऊपर 6 और नीचे 7। अब इनका देखिएगा, यहां से जो है हम अगर देखें ये एंगल प्लेन वाले, ये जो प्लेन पांचों है ना इक्वेटोरियल पे, इनमें एंगल जो होगा कितना होगा, 72 डिग्री, 72, और ये एक्सेल वाला कितना होगा, 90 डिग्री। 2 एंगल होंगे इसमें, यहां लिख लेता हूं अलग अलग। देखिए इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है ना, और 90 डिग्री है। तो जो इक्वेटोरियल पे होगा, इक्वेटोरियल पर वो 72 डिग्री है ना, और एक्सियल इक्वेटोरियल में जो है 90 डिग्री। यहां से हम अगर जो है देखें तो देखिए एक यहां से जो है पिरामिड बनेगा ऊपर। तो ये पिरामिड कैसा है, जिसका बेस पेंटागोनल है। ये देख रहे हैं, ये पिरामिड बन रहा है, ये देखिए ये पिरामिड बन गया। ये पिरामिड ऐसा है जिसका पेंटागोनल है ना, और ये जो है अगर देखें ठीक है। यहाँ से हम अगर बात करें इस जगह, देखिएगा ये जो है देखिए, ये देखिए, तो ऐसा जिसका पेंटागोनल होगा बेस, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं इसका, IF7 है ना। IF7 देखिए यहाँ क्या होगा, जो है शेप, पहले देखिए शेप इसका नाम लिख लीजिएगा। शेप कैसा होगा,
पेंटागोनल है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये सभी लोग हमको आज अभी नोट्स भेज देंगे घंटे के अंदर, है ना, 1 घंटे के अंदर सभी लोग नोट्स भेजेंगे। और मैं नंबर बता चुका हूँ 8573030015, है ना, इस पे आप हमें भेज देंगे जरूर, ठीक है ना, मतलब अपना नाम लिख के भेजिएगा जिससे मैं देख पाऊँ, है ना, ठीक है, ये 15, ठीक है, लास्ट में नंबर नोट कर लीजिए। ये क्लास डेली क्लास के बाद हमें व्हाट्सअप जरूर करिए नोट्स, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना, बाई पिरामिडल, ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसका एग्जांपल आई से देखिए, यहाँ देखेंगे आई, ये एक एफ, दूसरा एफ, तीसरा एफ, चौथा एफ, पांचवा एफ, एक ऊपर छठा एफ और सातवां एफ, ठीक है। अब 5 पकड़ में नहीं आएंगे तो आपको दिखा देता मैं। चलिए देखिए, जैसे ना ये जो है ये 5 देख रहे हैं, 5 प्लेन पे है और इनमें एंगल की देखिए 5 है ना प्लेन पे, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 और 72, और एक ऊपर एक्सियल पे इधर एक इधर है और एक इधर नीचे से, है ना, प्रॉपर। अब देखिए ये हो गया, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए गौर से कीजिए, देखिएगा इसको मैं 3D फिगर हर चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 90, पूछा जाता है कितने 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ये 90 और ये 90 और ये 90, है ना, ये 90, इधर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, देख रहे हैं। तो यहाँ आई होगा तो यहाँ 1F, 2F, 3F, 4, 5F, 6F, 7F, देख रहे हैं। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ना, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह का शेप बन रहा है। एक प्लेन पे 5 है और एक एक्सियल, ये दोनों एक्सियल बोले जाएंगे और प्लेन वाले इक्वेटोरियल बोले जाएंगे, इक्वेटोरियल, है ना। चलिए खैर, ये एंगल 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री और ये 72 डिग्री है ना, और ये 90 डिग्री, दो तरह के एंगल होंगे, 90 और 72 डिग्री। शेप कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। तो हम लोग यहाँ से आइडिया लग गया, ठीक है। देखिए हम अगर देखें, बहुत ध्यान समझिएगा, तो जैसे हम अगर बात करें DSP2 है, कि जो DSP2 की बात करें अगर, ये इनर सेल का है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दिखाई देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो DSP2 में 2, 3, 4 है ना, 4 होगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर आएगा ऐसे, ये 1, 2, 3 और 4 है ना। जहाँ DSP2 होगा इनर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाई देगा, मतलब ये D है ना, इनर सेल का मिल रहा है, पहले D आ रहा है N-1, ये NS सेल के S और P मिलेंगे, और इनका यूज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करेंगे डिटेल में, तो वहाँ डिटेल में देख भी लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो DSP2 है ना, अगर देखें DSP3, तो ये अगर देखें तो ये जो है ये ऐसा आएगा, 5 है, D का 1, S का 1, P की 3, तो 5 प्लेन 1, 2, 3 और 4 और ये 5, ये आप देख लीजिए ETC। तो यहाँ से हमने बता दिया कि एक्चुअली जो है हाइब्रिडाइजेशन हो क्या रहा है, ठीक है, और sp2 क्या है, sp3 क्या है, इसे हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है आज यहीं रुकेंगे और कल की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। जो है अब हम लोग निकालने का मेथड देखेंगे। अभी तो मैंने केवल डिफाइन किया है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, अब इसको हम लोग निकालने का मेथड देखेंगे, है ना, कैसे हम निकालते हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं रुक रहे हैं, और कल यानी संडे जो आपकी क्लास है 1:15 टू जो है 3:15 तक जाएगी, या 3 तक जा सकती है, ठीक है, जिसमें हम लोग नया टॉपिक लेंगे। तो आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, हो सकता है कि वही 11 का टॉपिक होगा, या तो रिडॉक्स होगा, या फिर देखते हैं, ठीक है। तो आज यहीं रुक रहे हैं। बाय बच्चों, गुड नाइट, आराम से नोट्स जरूर बना के भेज दीजिएगा। टेक केयर।